सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार। मेरे इस स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली का मेरा न्यू वीडियो देखने को मिले। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या। तो हमने पिछली कक्षा में बात किया था एकक सेल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पर एक लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकक जो सेल में अवयवी कणों की संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जो पहला जो आपका जो नियम आता है वो नियम क्या कहता है, घन के प्रत्येक कोनों पर स्थित परमाणु कुल 8 घनों के साझे में होता है, अतः एक घन के लिए योगदान 1/8 होगा। घन के जो प्रत्येक जो कोने हैं उस पर क्या है, 8 परमाणु है। एक परमाणु जो होता है वो 8 घनों से साझा होता है, वो आपस में जुड़ा रहता है। तो हम एक घन के लिए उसका योगदान निकालें तो उसका योगदान क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। सेकंड जो क्या होता है उसका नियम, घन के केंद्र पर स्थित परमाणु प्रत्येक घन के एक योगदान होता है। जो घन के अगर केंद्र पर स्थित है तो उसका जो योगदान होगा वो 1 होगा। थर्ड जो आपका आता है, थर्ड क्या कहता है, घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु 2 घनों के साझे में होता है। अगर घन के फलक पर स्थित है तो उसका जो योगदान होगा वो एक घन के लिए उसका योगदान होगा वो 1/2 होता है। इस प्रकार से हमारा ये 3 नियम आता है। इस नियम के आधार पर हम लोग सेल के परमाणुओं की संख्या की गणना कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो आपका आता है वो है सरल घनी सेल। ये सरल घनी सेल क्या होता है, इस प्रकार के सेल के यूनिट सेल में घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। एक घन है, इस घन के 8 कोनों पर हमारा एक एक परमाणु उपस्थित होता है। एक परमाणु का जो साझा होता है वो 8 घनों द्वारा होता है। इस प्रकार एक परमाणु के लिए अगर निकालते हैं तो इसका साझा 1/8 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सरल घनी सेल में परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो किससे गुना हो जाएगा, ये 8 क्या हो गया, हमारा परमाणु हो गया, जिसमें एक का कितने से साझा होता है, 1/8 होता है। तो एक के लिए हमारा जो वैल्यू आ रहा है 1/8 आ रहा है। अगर हम लोग 8 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 8 गुणित 1/8, अर्थात हमारा जो परमाणुओं की संख्या होगा सरल घनी सेल में वो 1 होता है। आगे जो आपका आता है वो है अंतः केंद्रीय जो घनी सेल होता है उस पर निकालेंगे तो क्या चीज़ होगा, इस प्रकार के यूनिट सेल में घन के 8 कोनों पर तथा उसके केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं। ये जो घन होता है, इकाई जो सेल होता है, उसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु तथा उसके केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होते हैं। इसके जो कोने पर जो उपस्थित होते हैं जो परमाणु, इसका जो साझा होता है 1/8 होता है। और ये जो केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु है वो क्या मात्र 1 होता है। मैंने जो नियम बताया था उसमें बताया था अगर वो सेंटर पर उपस्थित है तो उसको एक परमाणु माना जाएगा। तो इस नियम के आधार पर इसकी जो परमाणु की संख्या हो जाएगी वो क्या होगी, ये तो 1 का निकालोगे तो 1/8 निकलता है। मैं 8 का निकालूंगा तो क्या होगा, 8 गुणित इंटू क्या हो जाएगा 1/8, और उस पर एक परमाणु और उपस्थित है तो क्या होगा 1, इसका मान आ गया 1, और इस पर एक परमाणु और है तो 1 + 1 कितने निकल जाएगा, 2। तो क्या निकल जाएगा, अंतः केंद्रीय घनी सेल पर परमाणुओं की जो संख्या है वो हमारा 2 निकलेगा। अब इसके बाद जो आपका आता है वो फलक केंद्रीय घनी एकक सेल। ये फलक केंद्रीय घनी सेल क्या होगा, इस प्रकार के यूनिट सेल में घनों के 8 कोनों पर तथा फलक पर 6 केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात कोनों पर जो स्थित जो परमाणु है उसका योगदान 1/8 होगा। इस प्रकार के जो सेल होते हैं उसके कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं तथा फलक के जो केंद्र होते हैं उस पर एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो इसकी परमाणुओं की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कोनों पर जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणित 1/8 होगा। और उसके फलक पर क्या होता है, 6 होता है। और मैं बताया हूँ अगर फलक पर स्थित है तो उसका योगदान जो होगा वो 1/2 होगा। तो इससे जो निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ का 1 होगा, यहाँ का 3, तो 3 और 1 4। इस प्रकार से जो फलक पर जो परमाणुओं की संख्या निकलेगा वो 4 निकलेगा। अब देखते हैं हम लोग एक वीडियो के माध्यम से इस पर कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि वो 3D डायग्राम में कैसे दिखता है, उसको कैसे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ द एटॉमिक इन यूनिट सेल।
उसका नंबर निकालेंगे तो हम लोग पहले सरल घनीशेल के निकालते हैं। यहाँ पर 8 कोनों पर है, इसका 3D डायग्राम ऐसा रहता है, इसका योगदान ऐसे, ये 8 परमाणु द्वारा घिरा रहता है। अगर हम लोग इसी सारा चीज़ को अगर निकालते हैं तो इसका योगदान क्या होगा, 8 गुणित 1/8, और सब कुछ को जोड़ते हैं तो हमारा एक परमाणु आ रहा है। इस प्रकार से हमारा पता चल रहा है कि एक परमाणु होता है। अब ये जो होता है वो अंतः केंद्रीय है, इसको 3D डायग्राम ऐसा होता है, इसको अगर निकालेंगे तो देखो बीच का क्या होता है, पूरा एक पूरा परमाणु होता है और अगल बगल का पूरा कट्टा है। तो इसका जो योगदान होगा वो क्या होगा, 8 गुणित 1/8, और वहाँ से पूरा जो बचा है वो 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा बॉडी सेंटर में उस पर परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी। और अगला जो आपका जो आएगा वो आता है हमारा फलक। तो फलक क्या होता है, इसके क्या होता है, उसके फलक पर भी उपस्थित होते हैं कोनों का दिखते हैं। इसको जो 3D डायग्राम ऐसा रहता है और कटने के बाद इसका योगदान होने के बाद, साझा करने के बाद इसका डायग्राम ऐसा दिखता है। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा फेस सेंटेड पर जो हमारा योगदान होता है वो कितना होता है, परमाणुओं का योगदान होता है वो 4 होता है। इस प्रकार से हम लोग जो एकक सेल पर है परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। थैंक यू।